2025 आधा निकल चुका है और मुझे अभी के टाइम पे अगर UI UX डिजाइन स्टार्ट करना होता तो मैं एग्जैक्टली यही रोड मैप फॉलो करता जो आज मैं इस वीडियो में तुमसे शेयर करने वाला हूँ। गेम पूरी तरह चेंज हो चुका है और मैं ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हें वो फॉल्स होप ना देने के लिए जो अदर क्रिएटर्स दे रहे हैं। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो बोले जो अभी तक सीखा है वो सही है। इंडस्ट्री बदल रही है और तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। तुम्हारी पास्ट नॉलेज रेलेवेंट रहेगी बट तुम्हें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैंने इंडस्ट्री के कई लोगों के ब्लॉग्स पढ़े हैं जो सेम बात बोल रहे हैं। अब सिर्फ डिजाइनर्स नहीं, बिल्डर्स चाहिए। बिल्डर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो फाउंडर की तरह सोचे, प्रोडक्ट मैनेजर की तरह सोच समझ के डिसीजन ले, डिजाइनर्स की तरह विजुअल क्राफ्ट करे और डेवलपर की तरह शिप करे। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट यूनिकॉर्न। सुन के ज्यादा लग रहा होगा बट ये पॉसिबल है एआई की हेल्प से। सच बताऊं, अब रोल्स ब्लर हो रहे हैं। तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर के माइंडसेट की तरह सोचना होगा। नेक्स्ट बिग थिंग, अब स्टैंड आउट होने के लिए तुम्हें एआई को समझना पड़ेगा। ये नई दुनिया की नई बेसलाइन बन चुकी है। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखना चाहते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे तुम 6 महीने में अपने आप को एआई डिजाइन रेडी बना सकते। हाय गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम प्रोडक्ट डिजाइनर बाय प्रोफेशन। और इस वीडियो में मैं आपको 6 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको इस रोड मैप को फॉलो करने में हेल्प करेगी। हर महीने एक नई डायरेक्शन। फर्स्ट, फंडामेंटल्स। सेकंड, मास्टरिंग टूल्स। थर्ड, लर्निंग विद एआई। फोर्थ, बेटर ह्यूमन पावर। फिफ्थ, वाइबिंग एवरीथिंग। एंड सिक्स्थ, पोर्टफोलियो बिल्डिंग। 6 महीने में, हर एक महीने में एक नई डायरेक्शन। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल नेवर चेंज। अगर मैं ये वीडियो आज से 4 साल बाद भी बनाऊंगा तो मैं सेम ही चीज बोलूंगा। वन ऑफ दिस मंथ यू हैव लुक ए वर्ल्ड एज अ डिजाइनर। इसका मतलब है कि आपको डिजाइनर्स की तरह वर्ल्ड को देखना है। सी, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वर्ल्ड को नॉर्मली देखते हैं, बट एज अ डिजाइनर्स तुम्हें वर्ल्ड को नॉर्मली नहीं देखना। जब भी आप किसी चीज को देखें, ऐप या वेबसाइट और एनीथिंग अराउंड योर सेल्फ, जस्ट आस्क क्वेश्चनिंग लाइक एनी फिजिकल एस्पेक्ट। ये ऐसा क्यों बना है, इसकी शेप ऐसी क्यों है। लाइक चेयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। क्या ये अलग तरह से भी बन सकती थी? इसे ऐसे क्यों बनाया गया है? क्या होगा अगर मैं ऐसे बैठूंगा? क्या ये इजी टू यूज है? कभी कभी आपको लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपकी हैबिट बनती जाएगी। सी, रेगुलर पीपल क्या करते हैं, वो देखते हैं ये चेयर ही तो है, बैठने के लिए ही तो है, बट एज अ डिजाइनर्स यू नीड टू फिगर इट आउट कि भाई ऐसा ये है क्यों, इसकी ऐसी शेप क्यों है। एंड दैट इज अ रियल डिफरेंस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जस्ट चेक इट आउट, justallprinciples.com एंड lawsofux.com। इसे पढ़कर समझ में आपको आएगा रियल थ्योरी, रियल एग्जाम्पल और रियल डिजाइनिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो लर्न द कलर थ्योरी, स्पेसिंग एंड लेआउट। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड डिजाइन। और हाँ, इसे रीड मत करना, अप्लाई करना अपने डिजाइन में। यूज फिग्मा टूल, क्योंकि 90% आपका टाइम जाएगा फिग्मा में डिजाइन बनाने में। वेरी यूजफुल टूल है, अप्लाई करो जो भी आपकी लर्निंग्स है उसमें। एंड ऑल्सो अपने फेवरेट डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो, फिग्मा में अपलोड करो और उसको रीडिजाइन करो। रीडिजाइन करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, धीरे धीरे आप अपने डिजाइन को और अडॉप्ट करोगे। यूएक्स, यू स्टैंड्स फॉर यूजर्स। सारा डिजाइन यूजर्स को सेंटर में रख के ही किया जाता है। सो आपको करना क्या है, यूजर्स को समझो, उनसे इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, उनके पेन पॉइंट्स क्या, उनकी यूजर्स की नीड्स है, क्या वांट्स है, उन चीजों को समझो और उसे अप्लाई करो अपने डिजाइन में। क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर नहीं हो सकता, ये सब चीजें आपको अपने डिजाइन में अप्लाई करनी पड़ेगी। डिजाइन एजेंसीज को ज्वाइन करो टू गेट बेटर फीडबैक। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एंटायर पेज एंड आप ज्वाइन कर सकते हो दीज काइंड ऑफ एजेंसीज। एंड ऑल्सो विजिट friends.figma.design। ये ऑफलाइन सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो ये मीटअप्स भी करते हैं। बिल्ड योर कम्युनिटीज इनके थ्रू। अब आता है मंथ 2। सेकंड मंथ में आपको क्या करना है? सेकंड मंथ इज अबाउट मास्टरिंग फिग्मा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बेसिक फिग्मा सीखो, अलग अलग डिज़ाइन करो, अलग अलग स्क्रीन डिज़ाइन करो, अलग अलग स्क्रीनशॉट लेके उसको रीडिज़ाइन करो। जैसे ही आप ये रीडिज़ाइन करोगे, आपको लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करने होंगे। वेबसाइट के लैंडिंग पेज कौन कौन से हैं उनको रीडिज़ाइन करो। उसके बाद मल्टी स्क्रीन ऐप डिज़ाइन करो। लाइक एक ऐप होम पेज बनाया, होम पेज के बाद जो एक्शन करके यूज़र दूसरे पेज पे जाएगा वो कैसा पेज होगा, देन उसके बाद एक्शन करके जो तीसरे पेज पे जाएगा वो कैसा होगा। सो आपको मल्टी स्क्रीन डिज़ाइन करनी पड़ेगी शुरू में। अगर तुम्हें फिग्मा को हैंड्स ऑन और बेटर करना है तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट को आप देख लो। मेरी इस प्लेलिस्ट में मैंने लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाया है कैसे लाइव प्रोजेक्ट बनता है। सो यूआई का आपको बेसिक से एडवांस मैंने कंप्लीट इस वाली प्लेलिस्ट में दिखाया हुआ है। अब जाके एक्सप्लोर करो, इसको कंप्लीट देखो। बहुत ही फ्यू पीपल ने देखा है बट इसमें मैंने जो वैल्यू ऐड करी है वो बहुत ही प्रीमियम है। आप एक बार जाके ये प्लेलिस्ट कवर करो अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि आपको यूआई बेटर कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा। मैंने सारा कंप्लीट उसके अंदर दिखाया है कि फर्स्ट स्टेप से लेके एंड स्टेप क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो कंप्लीट मैंने बनाया हुआ है, आप एक बार जाके ये प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो। एंड ऑल्सो कंस्ट्रेंट्स एंड ऑटो लेआउट को सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपके डिज़ाइन को और फास्ट बनाते हैं और बेटर बनाते हैं और क्लीन बनाते हैं। इससे क्या होगा, आजकल जो ये AI टूल्स आ रहे हैं वाइब कोडिंग वाले, जिसमें लवेबल, जब आप ऑटो लेआउट के थ्रू, कंस्ट्रेंट्स के थ्रू अपना कोई डिज़ाइन बनाते हो
तो जब आप चैट के थ्रू आप उनसे बात करते हो कैसे उस डिज़ाइन को डेवलप करना है, तो एआई बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ पाता है कि कौन सा लेआउट कैसे एक्सपेंड होगा, कैसे स्केल होगा, कैसे इमेज जब स्केल होगी तो कैसी दिखेगी, जब स्ट्रेच होगा तो कैसा दिखेगा। सो ये सारी चीज़ें आपके ऑटो लेआउट कंस्ट्रेंट्स में ऐड हो जाते हैं, और जब आप चैट के थ्रू इसका डेवलपमेंट करवाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ऐसे ही जब आप डिज़ाइन को हैंडओवर करते हो किसी भी डेवलपर को, तो डेवलपर को भी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाँ भाई ये ऑटो लेआउट के साथ कनेक्टेड है, और ऑटो लेआउट में उसको क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या फिक्सेस होने हैं, क्या क्या पेजेस में क्या स्केल होना है, क्या स्ट्रेच होना है, कहाँ से क्या चीज़ें होनी है। सो ऑटो लेआउट और कंस्ट्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने ऑटो लेआउट हर आपकी लेयर में अप्लाई कर दिया। सो ऑटो लेआउट को ऐसे भी एक्सप्लोर नहीं करना आपको। ऑटो लेआउट को ऐसे करो, लाइक सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिज़ाइन बनाना है। आपका डिज़ाइन जब बहुत ही बेटर हो जाए कि भाई हाँ मेरा डिज़ाइन बन चुका है, फ्री हैंड डिज़ाइन करना है पहले आपको, देन उसके बाद आपको ऑटो लेआउट अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में ही ऑटो लेआउट कर दिया और आपकी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती गई, जिससे आपका पूरा डिज़ाइन ही ख़राब हो गया। सो फर्स्ट आपको डिज़ाइन बेटर करना है, उसके बाद आपको ऑटो लेआउट अप्लाई करना है। और हाँ, ऑटो लेआउट के बाद आपको क्या करना है, फिग्मा कम्युनिटीज़ में उनके पेजेस को देखना है। लाइक फिग्मा कम्युनिटीज़ में आप कोई भी जैसे कोई भी डिज़ाइन होगा, आपको डिज़ाइन को देखना है, कैसे वो लेयर्स के नेम रखते हैं, कैसे फ्रेम्स के नेम होते हैं, कैसे उनका डिज़ाइन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड होता है, वो सब चीज़ें आपको एक बार एक्सप्लोर करनी है। एक्सप्लोर करने के बाद उसको कॉपी करके पेस्ट करो अपने इसमें, खुद से डिज़ाइन करो, उसको और बेटर कैसे बना सकते हो और उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, या उसको ही रेप्लिका बना दो ताकि आपके डिज़ाइन और बेटर हो जाएं। और फिग्मा ने तो अभी नए काफ़ी टूल लॉन्च करे हैं, फिग्मा बज़ हो गया, फिग्मा स्लाइड्स हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मैं आपके साथ एक नई सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे को फिग्मा एआई का पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनानी है जो कि मैंने पेंडिंग रख रखी है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। फिग्मा एआई की कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको फिग्मा के एडिशनल टूल जितने भी हैं सारे बताऊँगा, कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सो आप फिग्मा एआई लिख देना मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं फिग्मा एआई की वीडियो जल्दी से जल्दी डाल दूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर लोगों ने लिखा था, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू मेरे को और मतलब इंटरेस्ट दिखाओ, अगर आपको भी पसंद आ रही है कि आपको फिग्मा एआई की वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं उसमें एंटायर सारी चीज़ें बताऊंगा। फिग्मा बज़ क्या होता है, फिग्मा स्लाइड्स क्या होता है, फिग्मा के नए टूल्स जो जो आए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिग्मा एआई के थ्रू आप कैसे डिज़ाइन बना सकते हो, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा उसमें। सो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें फिग्मा एआई लिखें ताकि मेरे को और कॉन्फिडेंट आए कि मैं उसकी वीडियो को आपको अपलोड करके आपको दिखाऊँ। सो अभी मेरा काम उसमें चल रहा है, मैं आपको फिग्मा के जितने भी टूल हैं उसके थ्रू दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं मंथ 3 में आपको क्या करना है, लर्निंग एनीथिंग विद एआई। सपोज यू आर ऑन प्रोडक्ट मीटिंग एंड समवन टॉकिंग अबाउट द पीआरडी, और आपको पीआरडी के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट इज पीआरडी? पीआरडी के बारे में आप सारी डिटेल्स एआई से निकलवा सकते हो। कैसे? आप एआई से पूछ सकते हो पीआरडी होता क्या है। पीआरडी एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोडक्ट मैनेजर बनाता है, उसमें वो डिटेल्स क्या डालता है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजर क्या लिखता है, प्रोडक्ट सॉल्व क्या करना चाहता है, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे सॉल्व क्या होगा। सेकंड, बिजनेस मैट्रिक्स कैसे मूव होगा। थर्ड, यूजर्स फ्लो क्या होंगे उसके। फोर्थ, कितने रिसोर्सेज लगेंगे उसमें, रिलीज करने का टाइमलाइन क्या होंगे। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर ही सारी डिटेल्स होती हैं। अब इस डिटेल्स को पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते, गूगल पे जाके आप या तो ये लिख सकते हो कि भाई पीआरडी के डॉक्यूमेंट निकाल के दे दे। सो वो क्या करेंगे, किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपके सामने शो कर देगा। उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हो प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं। सो ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर सारी प्रोडक्ट की चीज़ें होती हैं जो कभी कभी डिज़ाइनर्स को दी जाती हैं। लाइक सपोज आपसे कोई भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पीआरडी के अंदर लिखी हो, उसमें यूआई यूएक्स का बंदा क्या करेगा, वो पैटर्न अंदर लिखा होता है कि भाई ये वाला काम जो होगा ये इतने टाइम पीरियड पे ये डिज़ाइन के थ्रू होगा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई डेवलपर क्या करेगा, ये मतलब आगे जाके प्रोडक्ट क्या करेगा, कैसे बिजनेस इम्पैक्ट आएगा इससे, वो सारी चीज़ें होती है। उसमें एक पार्ट होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का, ठीक है। तो वो डिज़ाइन क्या क्या करेगा वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल में लिखी होती है। तो आप ये गूगल पे जाके देख सकते हो कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। एक बार वो पढ़ो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चैट जीपीटी पे आना है, उस पर प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, राइट ए पीआरडी फॉर ए फीचर दैट लेट यूजर शेड्यूल मैसेजेस इन ए चैट ऐप। अब जब आप इसको एंटर मारोगे तो वो आपको पूरी की पूरी पीआरडी बना के दे देगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आना है, क्या क्या सब चीज़ें होनी है, वो आप चीज़ें पढ़ सकते हो। आप एआई के थ्रू आप सारी चीज़ें समझ सकते हो कि भाई पीआरडी में होता क्या क्या है, कैसे कैसे पीआरडी बनती है,
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको पीआरडी बनानी है, बट एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि पीआरडी होती क्या है, पीआरडी से होता क्या है। सो पीआरडी पूरी की पूरी डिटेल्स जो होगी वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब चैट जीपीटी की पीआरडी अदर एडिशनल एजेंसीज या अदर कंपनीज से अलग कैसे है? उससे अलग इसलिए है कि आप जब दूसरी कंपनी की पीआरडी पढ़ते हो तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उसके अंदर। जब आप अपनी कोई पीआरडी बनाते हो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई मैंने ये वाली ऐप के बारे में लिखा है तो मैं क्या क्या स्टेप लूँगा। सो उस पीआरडी में आप लोग क्या कर सकते हो, एआई के थ्रू आप रिफाइन भी कर सकते हो कि भाई मेरे को ये एडिशनल ऐड भी करवाना है, ये एडिशनल हटाना है। ये सारी चीज़ें आप पीआरडी जब आप एआई के थ्रू बनाते हो तो उसमें आपके पास उससे आपके पास क्या होता है, लिबर्टी होती है कि आप चेंजेस भी कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। सो ये चीज़ें पीआरडी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप काम करोगे आगे जाके। सो इसलिए आपको पीआरडी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा था, आप एआई के थ्रू कर सकते हो ये काम। और एआई के ऊपर जो एआई डिज़ाइनर्स के लिए बेनिफिट है उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है जो कि मैंने अभी लास्ट वीक अपलोड की थी। ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इसके अंदर डिज़ाइनर्स कैसे बेनिफिट ले सकते हैं एआई से, वो सारी डिटेल मैंने दी है। मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं आगे बताऊं, पूरी डिटेल है उसके अंदर, सारी डिटेल पढ़ो, आप सारी चीज़ें एक बार देख लो, समझ में आपको सारी चीज़ आ जाएगी। सो एआई के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए बेनिफिट कैसे है इस वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। देन आता है फोर्थ मंथ में आपको क्या करना है, बेटर एज अ ह्यूमन पावर। अब तुम्हें पता है एआई क्या होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में। ह्यूमन इंटेलिजेंस होता क्या है? अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ही कर सकते हैं, एआई तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमंस के पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई अभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, जो ह्यूमंस ही कर सकते हैं। जो अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो ह्यूमंस के अंदर एक यूनिक एज है वो हम कैसे जानेंगे? सो इस स्किल्स को कहते हैं ईपॉक। तुमने अभी तक ये नहीं सुना होगा। ईपॉक स्टैंड फॉर एम्पैथी, प्रेजेंस, ओपिनियन, क्रिएटिविटी एंड होप। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनके पास ये स्किल्स बाय बर्थ होती है, बट अगर तुम इतने कैपेबल हो कि तुम इसे मास्टर कर सकते हो तो नो एआई विल रिप्लेस यू। सो दीज आर द स्किल्स जिसमें ह्यूमंस अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है ह्यूमन और एआई में। हमारे अराउंड बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम जुगाड़ के थ्रू सॉल्व करते हैं, एंड इसमें हम मास्टर हैं। बहुत से ऐसे चैलेंज हैं जो हम डेली फेस करते हैं। कभी कैब मिस हो गई, कोई और मेजर प्रॉब्लम है, कुछ छोटी प्रॉब्लम, कुछ बड़ी प्रॉब्लम। सो जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और जैसे आप डिज़ाइन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो इन दोनों को सेपरेट मत करो। जैसे आप जुगाड़ के थ्रू अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ऐसे ही आपको अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, आपको सेम ही रखना है, और आपको इन जुगाड़ के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसे अप्लाई करो। लाइक अपने कोई भी जुगाड़, जैसे आप सोचते हो कि भाई ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, सो इसको अप्लाई अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर करो ताकि आपका डिज़ाइन और बेटर हो सके। आपको सोचना है आप कैसे रियल प्रॉब्लम या आप कैसे ह्यूमन लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। कैसे आप, सपोज आपकी कोई कैब मिस हो गई, कैसे आप जाओगे फिर घर? आपको पता है कि आपको कैसे जाना है। ऐसे ही आपको डिजिटल प्रोडक्ट में भी आपको अप्लाई करनी है सारी चीज़ें। सो ये डिज़ाइन प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, तो अलग अलग मत करो। जैसे ही तुम इसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तुम और स्मार्टर बनते जाओगे। पहले अपने माइंड से कंस्ट्रेंट्स हटाओ, फ्री होकर डिज़ाइन करो। कोई भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व करो। ये मत सोचो इसका बजट होगा। सपोज आप किसी कंपनी में काम करो, ये मत सोचो इसका बजट होगा, डेव में पॉसिबल होगा नहीं होगा। एटलीस्ट यू सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम को। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पहले फर्स्ट आपका जो डिज़ाइन होगा वो प्रॉब्लम कंटिन्यू आपके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व हो रहा है वो करना है। आपको ये नहीं देखना कि भाई कैसे होगा या ये कर भी पाएंगे कि नहीं, मैं तो बना दूंगा। नहीं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जुगाड़ के थ्रू जो आप भी कर सकते हो, जिसमें आप ही माहिर हो। तब आप अपने आप को स्टैंड आउट कर पाओगे। ऐसा सोचो कि भाई मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। तो उस चीज़ को अप्लाई करो अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर। मंथ 5, वाइब एवरीथिंग। वाइब एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है तुम्हें वाइब करनी है हर जगह। वाइब एवरीथिंग का मतलब है चैटिंग विद एआई। अब चैटिंग विद एआई का क्या मतलब है? अभी आपने फिलहाल में देखा होगा लवेबल करके। लवेबल एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है जिसके थ्रू आप चैटिंग के थ्रू ही आप डिज़ाइन बनवा सकते हो। जो एक नो कोड टूल है जिसमें आप प्रॉम्प्ट लिखते हो और आपका डिज़ाइन रेडी हो जाता है। और ये सेम चीज़ फिग्मा ने भी अप्लाई करी है अपने टूल में, लाइक फिग्मा मेक। जब आप फिग्मा मेक देखोगे ना, तो फिग्मा मेक के अंदर क्या होता है, सेम लवेबल की तरह है वो। जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो एक डिज़ाइन वायर फ्रेम की तरह लेवल पे रेडी हो जाता है, और वायर फ्रेम लेवल पे ही आप उसको डेव मोड में भी डाल सकते हो। वो आप उसकी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हो, वो फंक्शन वाइज बन जाएगा आपका। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है। तो आप चैट के थ्रू भी अपना डिज़ाइन बनवा सकते हो। अभी के लिए वायर फ्रेम लेवल पे है, बट बहुत ही जल्द
ये डिज़ाइन लेवल पे भी हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसका डिज़ाइन चैट से बनवाना है। चैट से बनवाने के बाद वो डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट होने का मतलब ये आपने फाइनल प्रोडक्ट को बिल्ड कर दिया, मतलब उसका बिल्ड हो गया, वो पूरा कंप्लीट हो गया। मेरा कहने का मतलब यही है, अब जो एक्सपेक्टेशन बड़ी कंपनियों की आपसे है वो यही है कि आप प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सो आपको ये वाइब कोडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, और ये अभी का फ्यूचर ही है ये, कि आप जब कोड करोगे, आप जब चैट लिखोगे तो आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। सो आपको अपने आप को इतना लेवल पे ट्रेन करना है कि भाई मैं कुछ भी बनाऊंगा तो मैं उसका कोड भी लिखवा सकूं। आपको क्या करना है, आपको एआई से बात करनी है, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, रिसर्च करनी है, यूज़र से बात करनी है। उसके बाद आपको एआई के थ्रू रिसर्च करवानी है। रिसर्च के थ्रू के बाद आपको एआई से कह के पीआरडी बनवानी है। पीआरडी बनवाने के बाद उसका डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन के बाद उसको फिग्मा में या लवेबल से कोड करवाना है, ताकि आपका प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए। यही एक्सपेक्टेशन आपसे कंपनीज की रहेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप अपने डिज़ाइन को और बेटर बनाओ। आपका फाइनल डिज़ाइन कभी भी एआई का नहीं होना चाहिए। आपका फाइनल डिज़ाइन आपका ही होना चाहिए। लाइक आपने जो डिज़ाइन किया, एआई बहुत सारी चीज़ें गलत बनाता है, बहुत सारी चीज़ें रिडंडेंट होती हैं उसकी। इसलिए आपको अपने आप को इतना ट्रेन करना है डिज़ाइन में कि आपका सपोज़ उसमें थोड़े माइन्यूट चेंजेस भी हों सपोज़, सो वो आप कर सको। आपको इतना अपने आप को कैपेबल बनाना है। सो आपको ये उस पर रिलाई नहीं करना कि भाई एआई अब सब कुछ बना के देगा। एआई कुछ भी बना के नहीं देगा। एआई बस आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएगा। बनाना आपको ही है। भले ही आप कोड लिखवा लो उसके, वो अलग चीज़ है, बट डिज़ाइन जो होगा वो आपका होगा। फाइनल डिज़ाइन आपका ही होता है। सो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। 5 महीने तक आपको करनी है। 6 मंथ में आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने का पूरा प्रोसेस इस वाली वीडियो को देख के आप बना सकते हो। ये वीडियो में मैंने पूरा पोर्टफोलियो का रिव्यू किया है। रिव्यू करें, ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं होता तो क्या बनाता, सारा मैंने उसमें डाल रखा है। इस वीडियो को देखो, पूरा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है आपको 6 मंथ में। सो ये 5 महीने कंटिन्यू अगर मैं होता तो मैं ये सारी चीज़ें करता। मैं आपको इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। अभी का माहौल जो है वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। मतलब मार्केट आजकल बहुत ही डाउन हो चुकी है। आपको अगर अपने आप को स्टैंड आउट करना है तो इन सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इन सबको अडॉप्ट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ creative UX by Aryan. Hope you are taking care of your mind and body. This is your दोस्त Aryan signing out.